अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी कहानी लाई हूँ जिसका नाम है सुनहरी परिंदा। तो अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत अरसे पहले की बात है कि एक छोटे गांव में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी। उसकी एक भोली भाली मासूम सी प्यारी बेटी आफरीन थी। आफरीन बड़ी खुश अखलाक, मिलनसार और सबसे मिलजुल कर रहने वाली लड़की थी। उसकी इन्हीं खूबियों की वजह से सब उसे प्यार करते और अजीज रखते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि मौसम बरसात में शदीद बारिशों की वजह से बुढ़िया के घर में रखा हुआ सारा चावल भीग गया। उस भीगे हुए चावल को धूप में खुश्क होने के लिए एक साफ सी चादर पर फैलाकर बुढ़िया के किसी काम से अंदर चली गई। घर के अंदर जाते हुए उसने आफरीन को हिदायत की कि वो सूखने के लिए फैलाए हुए चावलों का ख्याल रखें ताकि चिड़िया इन्हें चुगने के लिए ना आ जाए। आफरीन चावलों के करीब बैठी रही। कोई भी चिड़िया या परिंदा वगैरह चावल देखकर चुगने के लिए वहां आता तो वो धीरे से हाथ हिलाकर उन्हें उड़ा देती। अब चावल तकरीबन खुश्क हो चुके थे, सिर्फ थोड़ी नमी बाकी रह गई थी। आफरीन अब भी अपनी माँ की हिदायत पर अमल करते हुए वहीं बैठी निगरानी कर रही थी कि एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी परिंदा वहां उतरकर चावल चुगने लगा। आफरीन ने उसे उड़ाने की कोशिश की मगर वो चावल चुगता ही रहा। चावल चुगते चुगते वो आफरीन को भी देखता जाता। आफरीन को परिंदे की अदा बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बड़ी बेरुखी के अंदाज में बोली, मेरी माँ बूढ़ी है और बहुत गरीब भी। तुम अगर इसी तरह दाने चुगते रहे तो सारे चावल खत्म हो जाएंगे, फिर हम माँ बेटी क्या खाएंगे। परिंदे ने उसकी बात सुनकर जवाब में कहा, प्यारी आफरीन, तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं। मैं जितने भी चावल खाऊंगा उसकी पूरी कीमत अदा करूंगा। गांव में नदी के किनारे जो बड़ा सा साएदार नीम का दरख्त है, तुम शाम को वहां चली आना। फिर तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी कहा है वो कतई झूठ नहीं है। ये कहकर वो सुनहरी परिंदा वहां से उड़कर आसमान की वसी फिजाओं में गायब हो गया। शाम हुई तो आफरीन उस सुनहरी परिंदे की कही हुई बात की सदाकत जांचने के लिए नदी की तरफ चली गई ताकि नीम के दरख्त के पास देखे कि उसे क्या मिलता है। वो धीरे धीरे चलती हुई कुछ देर में वहां जा पहुंची और नीम के दरख्त को गौर से देखने लगी। काफी बुलंदी पर घनी शाखों के दरमियान उसे एक खूबसूरत घोंसला बना हुआ नजर आया। ये घोंसला उसी खूबसूरत सुनहरी परिंदे का था। वो अपने घोंसले के दरवाजे पर ही बैठा हुआ था। आफरीन पर नजर पड़ते ही सुरीली आवाज में चहचहा कर बोला, तुम आ गई। आफरीन, ठीक है, आओ ऊपर आ जाओ। अच्छा पहले ये बताओ कि ऊपर आने के लिए तुम्हें कौन सी सीढ़ी दूं, सोने की, चांदी की या पीतल की। आफरीन ने सोचकर कहा, मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, मैं सोने चांदी की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर क्या करूँगी। मेरे लिए तो पीतल की ही सीढ़ी काफ़ी रहेगी। मगर इससे पहले कि वो जवाब देती, सुनहरी परिंदे ने उसके लिए सोने की चमचमाती हुई सीढ़ी नीचे उतार कर लगा दी। आफरीन इस सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ती हुई उसके घोंसले तक पहुंच गई जिस पर सुनहरी परिंदे का आशियाना था। बड़ी जहमत हुई तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में, तुम थक भी गई हो। चलो पहले कुछ नाश्ता वगैरह कर लो, परिंदा बड़ी अपनायत और मोहब्बत से कहा। फिर पूछने लगा, अच्छा आफरीन ये बताओ, नाश्ता तुम्हारे लिए सोने चांदी या पीतल की प्लेट में लाऊं। आफरीन ने पहले की तरह सोचकर जवाब दिया, अच्छे सुनहरी परिंदे, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक गरीब बेवा की बेटी हूँ। मेरे घर में तो मिट्टी के ही बर्तन हैं। मैं सोने चांदी की प्लेटों में खाकर क्या करूँगी। मेरे लिए तो पीतल की ही प्लेट में खाना ले आओ। मगर सुनहरी परिंदा इस बार भी ना माना और वो आफरीन के लिए सोने की खूबसूरत नक्शो निगार वाली प्लेट में खाना लेकर आया। आफरीन ने इस कदर लजीज और खुश जायका चावल इससे पहले कभी नहीं खाए थे। उसने खुश होकर और खूब सेर होकर वो चावल खाए और हर निवाले पर परिंदे से उनकी तारीफ की। फिर उसने हाथ धोए और कुल्ली करके मुंह साफ किया। नाश्ते से फारिग होकर अब परिंदा बोला, अच्छी लड़की, शाम का अंधेरा फैलता जा रहा है, तुम यकीनन घर भी पहुंचना होगा। देर हो गई तो तुम्हारी बूढ़ी माँ परेशान होगी। अगर उनकी फिक्र न होती तो मैं खुद तुम्हें यहाँ कुछ और वक्त गुजारने के लिए कहता, बल्कि दरख्वास्त करता। अब तुम जा रही हो तो मैं जाने से पहले तुम्हारी खिदमत में एक छोटा सा तोहफा पेश करना चाहता हूँ। ये कहते हुए सुनहरी परिंदे ने आफरीन के सामने 3 छोटे छोटे संदूक पेश कर दिए। इन तीनों में से जो भी बॉक्स तुम्हें पसंद हो ले लो। आफरीन ने इन तीनों
संदूकों को एक नज़र देखा, फिर धीरे से बोली, अच्छे परिंदे, तुमने तो बहुत थोड़े से ही चावल खाए थे, इसलिए मैं ये छोटा वाला संदूक पसंद कर रही हूँ। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी और इस तोहफे के लिए बेहद ममनून हूँ। मेरी और मेरी बूढ़ी माँ की तरफ से दिली और पुरखुलूस शुक्रिया कबूल हो। यह कहकर आफरीन ने छोटा बॉक्स अपने हाथ ले लिया और खुदा हाफिज कहती हुई सीढ़ी से उतरकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर उसने खुशी खुशी सारी बातें अपनी बूढ़ी माँ को बताई और वो छोटा सा तोहफे में मिला हुआ संदूक देखकर कहने लगी कि ये बॉक्स उसने तोहफे में दिया है। बुढ़िया ने झोपड़ी अंदर ले जाकर वो संदूक खोला तो दोनों उसे देखकर हैरान रह गईं। संदूक कीमती हीरे जवाहरात और सच्चे मोतियों से भरा हुआ था। अब क्या था, इन दोनों की गुर्बत दूर हो गई और उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह छोटा मगर आरामदायक खूबसूरत सा मकान बनवा लिया और सुख चैन से रहने लगी। आफरीन के घर के करीब ही एक और बुढ़िया रहती थी, मगर वो गरीब नहीं थी और आफरीन की बूढ़ी माँ के मुकाबले में बहुत सख्त मिजाज और मगरूर होने के साथ साथ लालची भी थी। वो किसी से मुस्कुरा कर बात न करती और ना ही किसी तरक्की पर खुश होती। उसने रातों रात आफरीन के माँ के हालात बदलते देखे तो मारे हसद के जल भुनकर कबाब हो गई, मगर वो इस टोह में रहने लगी कि उनके दिन बदलने का राज मालूम करे। एक दिन वो बड़ी मक्कारी से बातों बातों में आफरीन से ये राज उगलवा ही बैठी। आफरीन तो थी ही भोली भाली मासूम सी। उसने पड़ोसन खाला को सारी बात भला कम वकास सुना दी। बुढ़िया ने फौरन फैसला कर लिया कि वो भी ऐसा ही करेगी ताकि उसे भी सुनहरी परिंदा से तोहफा मिल जाए और वो पहले से भी ज़्यादा अमीर हो जाए। एक दिन उसने जानबूझकर अपने चावल भिगोए और फिर इन्हें अपने घर के सेन में चादर पर बिछाकर खुश्क होने के लिए फैला दिए और करीब ही अपनी बेटी गुलनाज को, जो आफरीन ही की उम्र की थी, वहाँ निगरानी के लिए बिठा दिया। गुलनार तबीयत में अपनी माँ पर ही गई थी। वो मुँहफट हासिद और लालची थी और काहिल व काम चोरी भी थी। चिड़िया सहन में उतर उतर कर चावल चुगती रही, मगर वो किसी से कुछ न बोली। जब चावल खुश्क होने पर आए तो वो बहुत ही थोड़े रह गए थे। उसी वक्त वो खूबसूरत सुनहरी परिंदा भी सहन में आकर उतरा और चावल चुग चुग कर खाने लगा। गुलनार उस परिंदे को देखकर बड़े तकब्बुर से बोली, ए सुनहरी परिंदे, ये चावल मुफ्त का नहीं है। तुम खा तो रहे हो, मगर इसके बदले में तुम्हें बहुत सोना चांदी देना पड़ेगा। गुलनार की बात सुनकर परिंदे को गुस्सा आ गया। उसने 16 बार निगाहों से गुलनार को घूर कर देखते हुए कहा, ठीक है, अगर सोना चांदी चाहती हो तो शाम को नदी के किनारे नीम के दरख्त पर चली आना, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और उसके फौरन बाद वहां से उड़ गया। शाम होते ही गुलनार बड़ी तैयारी के साथ बन संवर कर नदी की तरफ रवाना हो गई। नीम के दरख्त तले पहुंचकर उसने घोंसले में बैठे हुए सुनहरी परिंदे को आवाज देकर कहा, ए परिंदे, देखो मैं आ गई हूँ, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? गुलनाज की तंज भरी बात सुनकर परिंदा दिल में रह गया, मगर अपने जज्बात को छुपाते हुए बोला, लड़की, तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी नीचे उतारूं, सोने चांदी या पीतल की? गुलनाज ने बड़े तकब्बुर से कहा, मैं कोई गरीब लड़की हूँ जो पीतल की सीढ़ी पसंद करूं, मेरे लिए तो सोने की सीढ़ी उतारो। मगर परिंदे ने उसकी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करते हुए पीतल की सीढ़ी उतार दी। गुलनाज बुरा समूह बनाते हुए ऊपर चढ़ गई। अब सुनहरी परिंदे ने उससे दूसरा सवाल किया, तुम कौन सी प्लेट में नाश्ता करना पसंद करोगी, सोने चांदी या पीतल की प्लेट में? गुलनाज ने फिर पहले की तरह तंग कर जवाब दिया, सोने की प्लेट में। मगर परिंदे ने उसे पीतल की प्लेट में ही खाना पेश किया। वो खाने से फारिग हुई तो परिंदे ने छोटे बड़े 3 मुख्तलिफ साइज के बॉक्स उसके सामने रख कर कहा, लो भाई गुलनाज, अब इनमें से कोई एक संदूक पसंद करके अपने घर ले जाओ। लालची गुलनाज ने सोचा, यकीनन बड़े संदूक में ज्यादा हीरे जवाहरात और सोना चांदी होगा। ये ख्याल आते ही उसने बड़ा संदूक उठा लिया और शुक्रिया अदा किए बगैर संदूक लिए दरख्त से नीचे उतरकर भागती हुई अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ के सामने खुशी खुशी से वो बॉक्स खोला और जैसे ही उसने ढकना ऊपर उठाया, खौफ से चीख मारकर पीछे हट गई। संदूक के अंदर तक एक बड़ा सा सिया रंग का सांप फन फैलाए बैठा था और इन्हें डसने के लिए बार बार अपनी बारीक लंबी जबान मुंह से बाहर निकाल रहा था। दोनों माँ बेटी खौफ के मारे बुरी तरह कांपने लगी। इधर उधर भागकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। तब रास्ता साफ पाकर वो सांप संदूक से बाहर निकलकर जंगल में गायब हो गया। इस वाक़ये का जिक्र माँ बेटी ने किसी से नहीं किया, मगर उसके बाद से दोनों के मिजाज में बड़ा फर्क आ गया था। उन्होंने लोगों से हसद करना छोड़ दिया था और खुश इखलाकी और खुश मिजाजी का मुजाहिरा भी खूब करने लगी थी। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।